जैन फ्रेंड, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन स्टडी पॉइंट 0.1। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो जेट का फॉर्म जेपीएससी के द्वारा निकाला गया है उसका डिटेल हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, कब तक भरा जाएगा और स्टार्टिंग डेट से कब तक है, क्या क्राइटेरिया है। तो लेट्स वी स्टार्ट दिस वीडियो और अंडरस्टैंड इस फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्म जो भरना स्टार्ट कब से हो रहा है। द डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख सकते हैं 16/9/25, मतलब 16 आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये 6 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है टिल 11:45, मतलब आपका 11 बजे तक मॉर्निंग में ही फॉर्म भी भराएगा। उसके बाद लास्ट डेट जो फीस सबमिशन जो फीस का जो लगेगा वो 7/10 रहेगा, मतलब 7 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिल करने का ये मतलब ये इसका फी और ये 5 बजे शाम तक रहेगा। करेक्शन विंडो जो रहेगा, जो अगर कुछ मिस्टेक कर दिए हैं आप तो वहाँ पे अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो देखिए इसका फिर से आप एप्लीकेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा और आप वहाँ पे जहाँ फॉर्म फिलअप किया वहाँ वेबसाइट जाके 8 अक्टूबर को 8 से 10 अक्टूबर रहेगा इसका शाम को 5 बजे तक डेट दिया गया है कि आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। यहाँ पे और देखते हैं थोड़ा सा इसको विस्तार से, यहाँ पे स्टार्टिंग है तो यहाँ थोड़ा सी देख लेते हैं हम लोग। ऑनलाइन applications are invited from eligible Indian citizen for झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो जेट है वो झारखंड जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2024 का यहाँ पे जो आवेदन है इसके लिए है दिस टेस्ट इज फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज। मतलब कि अगर संक्षिप्त में देखें तो जो भी पीएचडी वाले जो पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पास करना जेट का। उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का बन सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है झारखंड के लिए। तो यहाँ पे यही सब कुछ है यहाँ है, ठीक ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हम लोग देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। द एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड इन OMR पेन एंड पेपर मोड ओनली, मतलब ये CBT मोड पे नहीं होगा, सीधे आपका ये OMR सीट पे ही होगा और उसे आपका मतलब पेन पेपर के साथ एग्ज़ाम देना है आपको। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, बोथ आर पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, मतलब जो भी पेपर आपको 2 पेपर यहाँ कंटिन्यू लिया जाएगा और आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ मार्क्स रहेगा 100, एक 2 पेपर है 1 2। पहला पेपर जो रहेगा वो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा, मतलब ईच जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे है 200 मार्क्स मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 150। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मतलब क्या जो पेपर 1 में क्या क्वेश्चन आएगा। द क्वेश्चंस इन पेपर 1 intends to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehensive, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल, मतलब ये सिर्फ कुछ रीजनिंग सब मिक्स रहेगा, GS वगैरह क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ सब मिक्स रहेगा। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो 100 क्वेश्चन है वो रहेगा दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एसेस डोमेन नॉलेज, मतलब जो सब्जेक्ट आप ऑनर्स लिए हैं, PG किए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो जो मेन सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को अगर आप जो सब्जेक्ट वहाँ पे चूज़ कीजिएगा फॉर्म फिलअप के समय तो उसी के बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो फ़ी ऑफ जेट का क्या रहेगा। यहाँ पे जो फ़ी है वो रहेगा आपका UR कैटेगरी, मतलब रिजर्व में रहेगा 575 रुपये, EWS के रहेगा 300 रुपये, ST SC और 30 जेंडर के लिए रहेगा 150 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस ये सब के जो फुल फॉर्म यहाँ पे गिवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब सबसे ज़्यादा अनरिजर्व को 575 रुपये लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे पेमेंट करने का मोड है। एग्जामिनेशन फ़ी विल बी कलेक्टेड थ्रू पेमेंट गेटवे थ्रू क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब बहुत सिंपल चीज़ दिया हुआ है। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे जो सिलेबस क्या है, दिस लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ जेट विल बी बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर UGC नेट, मतलब जो भी सब्जेक्ट में है ये नेट का उसी के बेस्ड पे जितना नेट का जो कोई क्वेश्चन पेपर बनता है उसके हिसाब से
उसी का चूँकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने वाले हैं तो थोड़ा टफ ही रहेगा। मीडियम क्वेश्चन दिया जा रहा है। द मीडियम क्वेश्चन पेपर सेल बी इन इंग्लिश हिंदी ओनली एक्सेप्ट और फॉर द लैंग्वेज पेपर छोड़ के जो दो मोड में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? देखिए, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द, मतलब बोल रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है क्वेश्चन में, समझने से नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, फिर कुछ गलत है, तो वो जो इंग्लिश क्वेश्चन है उसको आप क्या यहाँ पे माना जाएगा, फाइनल डिसीजन इंग्लिश क्वेश्चन को ही माना जाएगा। उसी के हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। अब मार्क्स कैसे होगा, मार्क्स कैसे मिलेगा? मार्क्स मिलेगा, देखिए, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। जितना भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का रहेगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बहुत अच्छा बात है कि नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन इसमें नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर। जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ही नहीं उसमें मार्क्स मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। उसके बाद है द टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन है, अगर एग्जाम तो देते आ रहे तो ये बिल्कुल सिंपल सा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन। ठीक, नेक्स्ट डे देखते हैं ये क्या दिया हुआ। इन अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू। मतलब क्वेश्चन में किसी तरह का कुछ इनकरेक्ट पाया गया है और आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेट। जेट के लिए आप क्या, आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आप एलिजिबल हो पाएंगे, यहाँ देखते हैं 1 नंबर में। अनरिजर्व जो हैं या फिर EWS है कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप मास्टर डिग्री में अगर 55 मार्क्स से कम इतना मार्क्स ले आए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हैं BC/BC2 शेड्यूल कास्ट मतलब ST SC इसमें है, इनको है 50 मार्क्स ही लाना है। ठीक, बिल्कुल सिंपल मैं बता रही, समझा रही, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी EWS और जो UR के लोग कैटेगरी के हैं उसमें 55% और बाकी लोग 50%, कम से कम इतना लाना चाहिए PG में। उसके बाद यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग कुछ डिटेल दिया हुआ है। ठीक, तो बढ़ते थोड़ा सा, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग उसमें देखते हैं कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर इम्पॉर्टेंट लगे देख लीजिएगा। मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। एज लिमिट के बारे में बात करें तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। रिजर्वेशन है, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एप्लीकेबल। अब 2 रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया फुल फॉर्म जो होता है, जो भी आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको फॉर्म भरने समय सब आपको देना है। ठीक, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना है। अगर ये WBC से हैं, WBC बोलते हैं, अगर OBC से हैं या फिर ST SC है, उसके लिए आपको सारा सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ठीक ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। ये क्या है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन लेवल ऑफ कंपटीशन देख सकते हैं, अचीवमेंट देख सकते हैं। कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशन, अचीवमेंट मेडल, नेशनल चैम्पियनशिप लेवल। अच्छा, ये सब जो फॉर्म फिलअप करेंगे ना, वो जो कोटा वाले हो, कुछ उन लोग का ये क्राइटेरिया दिया गया है, सभी के लिए नहीं है ये। प्रोविजंस रिलेटेड टू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी के लिए है, जो डिजेबिलिटी जो पर्सन है उसके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, देख सकते हैं कितना % क्या है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, ये सब डिटेल सभी की डिटेल नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने अच्छा नहीं रहेगा। तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन देखिए, जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भरने से मिल जाएगी तो क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है कि रजिस्ट्रेशन करने का, तीसरा डिटेल है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉपी बोर्ड देखिए यहाँ पे
कॉपी ऑफ बोर्ड एग्जाम का आपको चाहिए, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड चाहिए। और यहाँ पे क्या चाहिए, पोस्ट देखिए यहाँ पे कितना कुछ चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्क लिस्ट वेयर इन परसेंटेज इज गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड। योर मेलिंग एड्रेस वेल परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, मतलब जो भी मेल वहाँ पे आप भरिएगा फॉर्म में, बिल्कुल आपको परमानेंट अपना मेल देना है सब कुछ, ताकि टाइम टू टाइम जो भी मेल आएगा तो आपके फ़ोन में आपको रिसीव हो। 3 सिटीज़ फॉर एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ चॉइस, 3 सिटीज़ को वहाँ ऑप्शन मिलेगा। कोड ऑफ जेट सब्जेक्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कोड ऑफ जेट सब्जेक्ट, यहाँ पे नीचे में सबका अलग अलग सब्जेक्ट का कोड दिया, वो कोड आपको अपना याद रखना है। कौन सा सब्जेक्ट आप भर रहे हैं तो वो उसका सब्जेक्ट का कोड वहाँ पे फॉर्म पे फिलअप होगा। तो मैं लास्ट में दिखाऊंगी कोड कैसे दिया हुआ है फॉर्म में। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेबल, ठीक ना, आप देख सकते हैं क्या क्या देखिए चाहिए, इतने सारे सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिलअप के मतलब चाहिए, ज़रूरी है। अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग ऑन ईमेल, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है आपको इस तरह फाइल का जो केबी में दिया हुआ है। जेपीजी फाइल साइज 10 KB से 200 KB तक फाइल का आपका ये फ़ोटो का जो है साइज होना चाहिए, ठीक। आप देख सकते हैं जो फॉर्म खुद से फिलअप करते हैं उनके लिए थोड़ा काफ़ी एक गहन अध्ययन करना पड़ेगा, कितना कितना फ़ोटो वोटो रखना पड़ेगा, ठीक, सर्टिफिकेट वगैरह का। और जो इम्पोर्टेंट ठीक है उसी जल्दी इसमें बताती हूँ। कितना पेज नंबर तक आ गई, टोटल 37 पेज है। तो प्रोसीजर ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यह एप्लीकेशन फॉर्म को फिलिंग करने का पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे कैसे भरना है। फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन, पूरा एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट भरना है। अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज, पूरा ये देखिए इमेज को स्कैन कैसे करना है वो सारा आपको जब फॉर्म फिलअप खुद से कीजिएगा तो देख के सारा भरना पड़ेगा। चेक लिस्ट ऑफ फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, किसी तरह कोई त्रुटि ना रह जाए। सॉरी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे है द कैंडिडेट शुड फिल देयर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर ओन, बस वही चीज़ है, वही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो हर एग्जामिनेशन में आप अगर लिखते आ रहे झारखंड के एग्जाम में तो सब इंस्ट्रक्शन काफ़ी सब सारे एग्जाम में एक ही तरह का फॉलो होता है। एडमिट कार्ड जेट कैसे कैसे एडमिट कार्ड आपका आएगा, देखिए द एडमिट कार्ड वुड बी इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट्स ऑफ जेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, जेपीसी वेबसाइट में जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, आपका ईमेल आ जाएगा, इसलिए टाइम टू टेक ईमेल भी चेक करना पड़ेगा। कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, मतलब ये ध्यान देना है कि आपका ईमेल में ही आएगा, उसके लिए वेबसाइट जाना पड़ेगा, मैसेज आ जाएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह पे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस डुप्लीकेट एडमिट कार्ड फॉर जेट विल बी इशूड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कोई यहाँ पे नकली वकली लेके नहीं जाना है, पकड़े जाने से दिक्कत हो जाता है ना। कंडक्ट ऑफ एग्जाम, यहाँ पे एग्ज़ाम का क्या क्या कदम देखिए यहाँ पे है। प्रिंटेड कॉपी क्या क्या ले जाना है इसके लिए है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ओहो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फॉर जेपीसी वेबसाइट। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है आपको, सब जब एडमिट कार्ड निकलेगा उसके पीछे सारा इंस्ट्रक्शन आपको खुद ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कोड ऑफ एग्जाम, ये सब्जेक्ट प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के ये बारे में इतना लंबा चौड़ा दिया है, आप पता नहीं फॉर्म भरवा के बाद एग्ज़ाम कितना दिन के बाद लेगा कि नहीं लेगा, वो पे कोई गारंटी है इसका। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोर्स, देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी सब्जेक्ट लेना चाह रहे, जो पेपर टू थे ना, पेपर टू जो एग्ज़ाम देना है जो आपका था, कितना 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन, उसमें 200 मार्क्स का जो रहेगा वो मतलब यही सब आपको चूज़ करना है, यहीं से कोई सब्जेक्ट, ठीक ना। जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे था आपका पीजी में या फिर ग्रेजुएशन में, तो वही सब यहाँ पे आपको चूज़ करना है, जो भी कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं आप, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये कोड भरना, देखिए यहाँ पे तक कोड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में कोड दिया हुआ है,
उसके बाद नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर अमाउंट मोड एग्जाम। यहाँ पे कुछ कुछ जो इंस्ट्रक्शन एग्जाम में रहता है उसे बताया। देखो ओपन 30 मिनट्स बिफोर, क्या क्या खोलना है, कब खोलना है, सारा। और मार्कशीट के रिगार्डिंग सब यहाँ पे रूल्स, ये झारखंड सरकार के लिए, देखिए झारखंड सरकार लिखा हुआ है, झारखंड सरकार। तो चलिए मैं कोशिश की हूँ कि कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग था वो आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस फॉर्म को आप अच्छे से देख पाएँ और अपना फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप अच्छे से फिर से वीडियो देख के अच्छे से डिटेल से आप देख सकते हैं। ना हो सके तो PDF जो डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो PDF से आप अच्छे से देखिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसका डेट आप याद रखिएगा, डेट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में बनना चाह रहे हैं, 2404 जिसका पद फिल होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जेट का एग्ज़ाम। इसका पास करना ही बहुत ज़रूरी है और इसका सैलरी ग्रेड पे बहुत बढ़िया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो इसमें 35,000 तक स्टार्टिंग तो जरूर मिलना चाहिए। और अगर आप झारखंड में हैं, झारखंड कैंडिडेट हैं, वीडियो को वॉच करें तो फॉर्म जरूर भरें। अगर आप PG कर रहे हैं, PG में अगर आप अपियरिंग है, लास्ट ईयर चल रहा है आपका PG का, तो भी आप फॉर्म इसको भर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए कैसा लगा वीडियो को अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल पे आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।